स्वतंत्रता सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह कभी भी किसी के वश में या किसी के अधीन रहने को तैयार नहीं होता है। एक स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर कभी उसे पराधीन होना भी पड़ता है तो वह स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य, सभी को पराधीनता के कष्टों का पता होता है। जैसे एक पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसी तरह एक सोने के पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज ऐसी ही एक कहानी हम देखेंगे जो सही मायने में आपको स्वतंत्रता के मायने बताएगा। हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करके। एक सुबह राजकुमार सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त जंगल में टहलने गए। सिद्धार्थ ने देवदत्त को आकाश में उड़ते हंस की ओर इशारा किया। इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे रोक पाते, देवदत्त ने उस पर बाण चला दिया। तीर से मारा पक्षी नीचे चला गया। दोनों लड़के उसकी ओर दौड़ पड़े। सिद्धार्थ सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उसने पक्षी को उठाया, धीरे से तीर को हटा दिया और उसके घाव को सहलाया। तभी देवदत्त मौके पर पहुंचे। मुझे पक्षी दो, ये मेरा है, देवदत्त ने कहा। सिद्धार्थ ने चिड़िया के साथ भाग लेने से इनकार कर दिया। देवदत्त अपने चचेरे भाई को न्याय के लिए अदालत में ले गया। मैंने तीर चलाया और पक्षी को नीचे लाया, ये मेरा है, देवदत्त ने कहा। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसके घाव को सहा है। जज ने उस पक्षी की ओर देखा जिसे सिद्धार्थ थामे हुए थे। न्यायाधीश ने कहा, यदि पक्षी आपके तीर से मारा गया होता तो आप उस पर दावा कर सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे बचा लिया। पक्षी उसी का है जिसने उसे बचाया और उसका नहीं जिसने उसे मारने की कोशिश की। बुद्धिमान न्यायाधीश ने कहा। उस समय तक घाव ठीक हो चुका था और पक्षी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। सिद्धार्थ ने बाहर जाकर चिड़िया को जाने दिया। पक्षी स्वतंत्र है, ये किसी का नहीं है। सिद्धार्थ ने हंस को हवा में ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। जी हाँ दोस्तों, न्यायाधीश ने बिल्कुल सही फैसला किया और सिद्धार्थ ने उस पक्षी को आजाद करके मानवता का परिचय दिया है। आखिर आजाद होना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, आगे जानिए आखिर तुलसीदास जी का क्या कहना है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वाधीन नहीं होता है उसे स्वजनों से कभी भी सुख नहीं मिलता है। हमें जीवन में स्वाधीन होना चाहिए। एक मनुष्य के लिए पराधीनता अभिशाप की तरह होता है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं वे सपने में भी कभी सुखों का एहसास नहीं कर सकते हैं। जब व्यक्ति के पास सभी भोग विलासों और भौतिक सुखों के होने के बाद भी अगर वह स्वतंत्र नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए ये सब व्यर्थ होता है। इस संसार में पराधीनता को पाप माना गया है और स्वाधीनता को पुण्य माना गया है। पराधीनता के समान अभिशाप कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पराधीनता एक व्यक्ति की हो सकती है, एक परिवार की हो सकती है या फिर देश की हो सकती है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी कभी भी कहीं भी अपमान कर सकता है। पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं होती है। वह अपने मन की प्रसन्नता को हमेशा दबा कर रखता है। पराधीनता का असली मतलब किसी बंदी से पूछने पर हमें पता चल जाता है कि पराधीन व्यक्ति साफ हवा में अपनी इच्छा से सांस भी नहीं ले सकता है। उसे हर खुशी के लिए दूसरों के मुंह को ताकना पड़ता है। पराधीन व्यक्ति किसी मृत की तरह होता है। पराधीनता के लिए कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे स्वयं तो अक्षम होते हैं और भगवान को दोष देते रहते हैं। भगवान केवल उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, इस उक्ति का अर्थ होता है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता है। सुख पराधीन और परावलंबी लोगों के लिए नहीं बना है। पराधीन एक तरह का अभिशाप होता है। मनुष्य तो बहुत ही दूर है, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। पराधीन व्यक्ति के साथ हमेशा शोषण किया जाता है। पराधीनता की कहानी किसी भी देश, जाति या व्यक्ति की हो वह दुख की कहानी होती है। पराधीन व्यक्ति का स्वामी जैसा व्यवहार चाहे वैसा व्यवहार उसके साथ कर सकता है। पराधीन व्यक्ति कभी भी अपने आत्म सम्मान को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। जिस सुख को स्वतंत्र व्यक्ति अनुभव करता है उस सुख को पराधीन व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। दोस्तों, सोने के पिंजरे में रहकर पक्षी को व्यंजन पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं। वह तो स्वतंत्र रूप से पेड़ पर बैठकर फल खाने का अनुभव करता है। उसे स्वतंत्रता में कड़वी निबूरी भी मीठी लगती है। पक्षी को सोने के पिंजरे में खाने को तो सारी सामग्री मिलती है, लेकिन वह स्वतंत्र होकर उड़ नहीं पाता है। मनुष्य की यही विडंबना होती है कि वह अपने ही कृत्यों के कारण पराधीनता के चक्र में फंस जाता है। अगर मनुष्य को स्वाधीनता को पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटता है। वह एक रोबोट की तरह काम करता है। इसमें वह केवल अपने मालिक के आदेश का पालन करता है, चाहे उस काम में उसके प्राण क्यों न चले जाएं। फिलहाल आज के लिए कहानी और उसकी शिक्षा का यहाँ अंत होता है, लेकिन दोस्तों हम फिर आएंगे आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर।
सुनाकर जो आपको कहानी के साथ साथ एक शिक्षा भी देगी जो आगे जाके आपके उज्जवल भविष्य में मददगार होगी। हमें कीजिए अलविदा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अरे रुकिए, लेकिन जाते जाते कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, इस कहानी की शिक्षा से अगर आपके जीवन में 1% भी फायदा मिले तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमें आगे भी ऐसी कहानी लाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।